धर्मपुर नाम के राज्य पर राजा वीरभानु का राज था। राजा वीरभानु एक योग्य राजा था जो अपनी प्रजा की हर हाल में मदद करता था। उसी राज्य में एक जग्गू नाम का गरीब किसान रहता था। जग्गू अपने खेतों में खुदाई करता व फसल उगाकर अपने परिवार का गुजारा करता था। जग्गू के दो बेटे थे, लेकिन वह दोनों ही कामचोर थे। वह केवल इधर उधर गांव में घुमा करते थे और अपने दोस्तों के साथ समय बिताते। एक दिन की बात है, गांव का एक किसान जग्गू से कहता है, अरे भाई जग्गू, तू रोज इतनी मेहनत करता है, अपने बेटों से क्यों नहीं कराता है कोई काम? वह दिन भर आवारा जैसे घुमा करते हैं, उनसे भी तो कोई ना कोई काम कराया कर। क्या करूं भाई, मेरे बेटे मेरी बात सुनते ही नहीं, वह दोनों केवल आवारा घुमा करते हैं। पर ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना भाई, तुम कब तक करोगे? और वैसे भी तुम्हारी उम्र नहीं है अब काम करने की। आपकी बात तो बिल्कुल सही है भाई, परंतु मेरे बेटे मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अब ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ? तुम एक काम करो, तुम हमारे महाराज वीरभानु के पास जाओ और उनको यह समस्या बताओ, वह जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है भाई, मैं ऐसा ही करूँगा, परंतु क्या महाराज मेरी मदद करेंगे? हाँ हाँ, जरूर करेंगे। वह बहुत अच्छे राजा हैं। वह हम सब गरीबों की हर समस्या का हल निकालते हैं। ठीक है भाई, मैं कल सुबह ही महाराज के पास जाता हूँ। फिर वह किसान घर चला जाता है और जब उसके बेटे घर आ जाते हैं तो उनसे कहता है, बेटा, तुम दोनों कोई काम धंधा नहीं करते हो। मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ कि मेहनत करो, लेकिन तुम दोनों मेरी बात ही नहीं सुनते हो। अरे पिताजी, हमने आपसे कितनी बार कहा है, मेहनत मजदूरी से कुछ नहीं होता है। मेहनत करवा कर आप हमें भी आपकी तरह बूढ़ा बना दोगे। अपने बेटों के मुंह से ऐसी बात सुनकर जग्गू बहुत ही परेशान हो जाता है। अब उसने सोच लिया था कि महाराज के पास जाकर अपनी समस्या बताए और महाराज से इनकी अक्ल ठिकाने का कोई हल लेकर आए। सुबह होते ही जग्गू महाराज के दरबार में जा पहुंचा और महाराज को सारी बात बताई। ओह, तो ये बात है, तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसका उपाय है। तुम अपने दोनों बेटों को कल सुबह यहाँ पर भेज देना। जी ठीक है महाराज, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जग्गू अपने दोनों बेटों को बोलता है कि कल सुबह तुम दोनों को हमारे महाराज ने बुलाया है, शायद तुम दोनों को इनाम दे। यह सुनकर जग्गू के दोनों बेटे खुश हो जाते हैं और कहते हैं, देखा पिताजी, हम आपको कब से समझा रहे थे कि मेहनत मजदूरी से कुछ नहीं होगा। अब देखो, महाराज हमें बहुत सारे सोने की मुद्राएं देंगे। चलो भैया, हम तैयार हो जाते हैं, हम सुबह जल्दी चलेंगे इनाम लेने। हाँ ठीक है छोटे, चलो। इनाम की बात सुनकर वह दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और तैयार होने चले जाते हैं। सुबह होने पर जग्गू के दोनों बेटे राजमहल की तरफ चल देते हैं। उन दोनों को देखकर महाराज बोलते हैं, क्या तुम दोनों किसान जग्गू के बेटे हो? हाँ महाराज,
हम दोनों ही हैं। तुम दोनों क्या काम करते हो? महाराज के मुंह से काम की बात सुनकर वह दोनों भाई एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और चुप हो गए। तब महाराज बोले, मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता था, परंतु तुम दोनों कोई काम नहीं करते हो, तो मैं तुम्हें इनाम नहीं दे सकता। परंतु तुम जग्गू किसान के बेटे हो, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम मेरे प्रश्न का अगर सही उत्तर देते हो तो मैं तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। जी महाराज, बताइए क्या प्रश्न है आपका? तो बताओ, इस संसार में स्वस्थ व्यक्ति कौन है? महाराज का प्रश्न सुनकर वह दोनों भाई चुप हो गए और खड़े रहे। तब महाराज बोले, क्या तुम्हें पता है इस प्रश्न का उत्तर? अगर पता है तो बताओ, क्या है इसका उत्तर? जी महाराज, हमें क्षमा करें, हमें नहीं पता है इस प्रश्न का उत्तर। लेकिन अगर आप हमें कुछ समय दें तो हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढकर आपको बता देंगे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 10 दिनों का समय देता हूँ। 10 दिनों के अंदर तुम्हें मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। जी महाराज, ठीक है। वह दोनों भाई इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने निकल जाते हैं। रास्ते में वह दोनों सोच रहे थे कि क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर। वह दोनों एक जगह पर खड़े थे। तभी वहां से एक महान तपस्वी साधु गुजर रहे थे। उन दोनों ने सोचा कि इन साधु बाबा को तो इस सवाल का जवाब मालूम ही होगा। वह दोनों साधु बाबा को रोकते हैं और उनसे कहते हैं, साधु बाबा, हम एक प्रश्न का उत्तर ढूंढने निकले हैं, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हाँ बोलो बच्चा, मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? प्रश्न यह है कि इस संसार में स्वस्थ व्यक्ति कौन है? यह सुनकर साधु बाबा बोले, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए तुम्हें चारों दिशाओं के आसपास के जितने भी गांव हैं वहां जाना होगा और सभी लोगों से यह प्रश्न पूछकर आना होगा। उन सब लोगों का जो भी जवाब होगा वह इस प्रश्न का उत्तर होगा। पर साधु बाबा, हम दोनों को तो बहुत समय लग जाएगा चारों दिशाओं के आसपास के गांव जाने में। तो तुम दोनों 2-2 दिशाएं बांट लो। 2 दिशाओं में तुम जाओ और 2 दिशाओं में तुम जाओ। इतना बोलकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। फिर वह दोनों भाई 2-2 दिशाएं बांटकर अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। बड़ा भाई गजोदर उत्तर पूर्व की दिशा में जाता है और छोटा भाई प्रकाश पश्चिम और दक्षिण दिशाओं के गांव की ओर बढ़ जाता है। प्रकाश चलते चलते एक नगर में पहुंचा। उसने कई लोगों से अपना प्रश्न पूछा कि स्वस्थ व्यक्ति कौन है। लोगों ने अपने अपने विचारों से इस प्रश्न का उत्तर दिया। किसी ने कहा कि औषधि लेने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। किसी ने कहा जो व्यक्ति औषधि नहीं लेता है वह स्वस्थ रहता है। किसी अन्य व्यक्ति ने कहा जो व्यक्ति समय पर पौष्टिक आहार लेता है वह हमेशा स्वस्थ रहता है। जितने मुंह उतनी बातें। प्रकाश ने सभी उत्तरों को ध्यान से सुना और फिर वह दूसरी दिशा में चल दिया। आगे चलने पर उसने देखा कि गांव के लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई खेत में हल चला रहा था, कोई पशुओं को चारा खिला रहा था। सभी अपने अपने काम में जी जान से जुटे हुए थे। गांव की स्त्रियां भी परिश्रम करने में पुरुषों से कम नहीं थी। यह सभी मेहनत करते हुए भी खुश नजर आ रहे थे। बच्चे भी खेल कूद में मग्न थे।
प्रकाश ने गांव के कई लोगों से अपना प्रश्न पूछा कि स्वस्थ व्यक्ति कौन है। लोगों ने कहा, जो खूब मेहनत से काम करता है, जिसे अच्छी भूख लगती है और जिसे अच्छी नींद आती है, ऐसे व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं होती, वह हमेशा स्वस्थ रहता है। ऐसी बातें सुनकर प्रकाश वापस लौट पड़ा। इधर प्रकाश का बड़ा भाई गजोदर भी एक गांव में जा पहुंचा। भाई, इस संसार में स्वस्थ व्यक्ति कौन है? भाई, जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करता है वह स्वस्थ रहता है, और जो नियमित रूप से व्यायाम करता है वह सदा स्वस्थ रहता है। यह सब सुनने के बाद गजोदर आगे चल पड़ा। दूसरे गांव में जाकर उसने वहां के लोगों से पूछा, भाई, इस संसार में स्वस्थ व्यक्ति कौन है? वहां के लोगों ने कहा, जो नगर की भीड़ भाड़ से दूर, धूल धुएं से रहित स्वस्थ वातावरण में रहता है वह स्वस्थ रहता है। हम ताज़े फल और सब्जियां खाते हैं, स्वस्थ पानी पीते हैं, शुद्ध वायु का सेवन करते हैं, इसलिए हम स्वस्थ रहते हैं। दोनों भाई साधु बाबा के पास पहुंच गए। उन्होंने अपने अपने अनुभव सुनाए। साधु बाबा ने उनकी बातें सुनी और कहा, तुम दोनों की बातें बिल्कुल ठीक है। यदि तुम्हारे सभी विचारों को मिला दिया जाए तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। दोनों भाई को राजा के प्रश्न का उत्तर मिल गया था। वह दोनों साधु बाबा को प्रणाम कर वापस राजमहल की ओर लौट पड़े, महाराज को उनके प्रश्न का उत्तर देने। दोनों भाई राज दरबार में आ गए। तब महाराज ने उनसे कहा, आ गए तुम दोनों, तो बताओ, मिला मेरे प्रश्न का उत्तर? जी महाराज, हमें आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है। अच्छा, तो बताओ क्या है उत्तर? हमें स्वस्थ वातावरण में रहना चाहिए, खूब परिश्रम करना चाहिए, प्रतिदिन स्वस्थ जल से स्नान करना चाहिए और प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, स्वस्थ पानी का सेवन करना चाहिए और ताज़ा पौष्टिक आहार स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है, और मनोरंजन भी व्यक्ति को स्वस्थ रखने में सहायक है, और हमें खूब परिश्रम करना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही ही कहा है। इसीलिए तुम दोनों को अपने पिताजी के हर काम में हाथ बटाना चाहिए और उनकी हर काम में मदद करना चाहिए। तुम दोनों को जिस साधु ने रास्ता दिखाया था कि इस प्रश्न का उत्तर कहाँ मिल सकता है, वह मैं ही था। मैंने ही भेष बदलकर तुम्हें रास्ता दिखाया था, तुम दोनों को सही रास्ते पर लाने के लिए। महाराज ने उन दोनों को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी और अपने पिता के हर काम में मदद करने की प्रेरणा दी। उसके बाद वह दोनों अपने पिता की तरह मेहनत मजदूरी करने लगे। उनको समझ आ गया था कि जीवन में स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है।